ये चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग डार्विनिज्म पढ़ने वाले हैं। आज तक जो सबसे पुरानी इवोल्यूशन की थ्योरी जो एक्सेप्टेड है ना, वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। उसको किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया है आज तक। मतलब एक सिंपल सी बात, चार्ल्स डार्विन ने ये बोला कि देखो भाई ऐसा है, अगर हम फूड रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ फाइट कराना स्टार्ट करें, जैसा कि नेचर में होता है, ठीक है, तो उसमें सरवाइव वही करेगा जो मजबूत होगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो क्या करेगा, उतने अच्छे तरीके से खुद को सरवाइव कराएगा। तो ये जब बताना चाह रहे थे, तो ये ना बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। एक मैथमेटिशियन थे, मैल्थस साहब, उससे ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। अब रीजन क्या था इंप्रेस होने का, सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अभी तो नहीं, लेकिन बाद के चैप्टर्स में आपको एक ग्राफ की पढ़ाई करनी है, ठीक है। जब मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगी तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो जब मैल्थस साहब की बात आती है ना, बहुत ही आसान सा, सिंपल सा, ऐसा भी नहीं कोई रॉकेट साइंस है इसमें, आपको तुरंत समझ आएगा। अभी एक्सप्रेशन पे मत ध्यान दीजिए, अभी बस इसका शेप देखना है आपको, ठीक है। अगर इसको देखें ध्यान से, इस ग्राफ को, और अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें ऐसे, तो बोलने का मतलब हुआ कि मात्र इतने से कम समय में ये ग्राफ जो ऐसे भाग गया यहाँ से ऐसे तुरंत, तो जे शेप्ड कर्व क्या दिखाता है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट दिखाता है। क्या दिखाता है? इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या, लेकिन ये जे शेप्ड यहाँ यहीं तक है, ये सच्चाई नहीं है, ये रियलिटी नहीं है नेचर में। एक ऐसा समय आएगा जब सारे के सारे रिसोर्सेस बिल्कुल डन, अब बस इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। नहीं समझ आया? लिफ्ट का एग्जांपल लीजिए, सबसे बेस्ट एग्जांपल। आपने देखा होगा हर एक लिफ्ट की कैपेसिटी होती है, जितने केजी का ब्लॉक लगा होता है उसके बैक साइड में उतने केजी की कैपेसिटी होती है। फिजिक्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब उतने केजी का ब्लॉक लगा होता है उसके पीछे, तो उतने उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अगर मान लीजिए 150 केजी का ब्लॉक लगा हुआ है, तो मतलब 150 केजी से ऊपर जैसे ही कोई पर्सन जाएगा, मतलब मैं ये नहीं बोल रही 150 केजी का एक ही पर्सन होगा। मेरा ये बोलने का मतलब है कि उस लिफ्ट के अंदर जैसे ही एक एक्स्ट्रा पर्सन ओवरवेट दिखाएगा, तो उसमें से एक पर्सन को नीचे उतरना पड़ेगा। अगर आप उस लिफ्ट को मानते हैं कि वो क्या है, आपका नेचर है, और उसमें रहने वाले जो, मतलब रहने वाले क्या, उसमें इन करने वाले जो सारे के सारे पर्सन है, वो क्या है, इस नेचर की सारी स्पीशीज है। तो ठीक उसी तरीके से आपके नेचर का भी क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, जिसको बार बार यहाँ पे ये के नेचर ने यहाँ पे जब लिमिट लगा दिया ना, तो उसको के बोलते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको इकोलॉजी नहीं पढ़ा रही, इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना बता रही हूँ कि जैसे उस लिफ्ट की होल्डिंग कैपेसिटी थी ना, आपके नेचर की भी होल्ड करने की कैपेसिटी है। किसी मेन सिटी में जाके देखिए, जहाँ पे अगर आप चाहे ना कि हमें, मतलब एक हाथ का जो एक बित्ता होता है ना, इतनी जमीन भी कोई खरीद के दे दे, आप वैसे जगह को इमेजिन कीजिए। आपको पता चलेगा कि वहां का जो पॉपुलेशन जो है ना, वो ये ऐसे जो ग्रीन लाइन चल रही है इस तरीके से फिक्स हो चुका है, ठीक है। माल्थस साहब यही बोल रहे थे। माल्थस साहब ने बोला बोला कि ऐसा है कि ये पॉपुलेशन जो है, ये कैसे ग्रो करेगा। तो पॉपुलेशन तो ग्रो तो कर रहा है, शुरू में जियोमेट्रिक रेट से डबल 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 होता चला जा रहा है, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा समय भी आएगा। अब यहाँ पे जितने भी ह्यूमन, मान लीजिए ह्यूमन पॉपुलेशन को हम शो कर रहे हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर रहे हैं, तो रिसोर्सेस कम है। रिसोर्सेस कम है तो उसके लिए फाइट करेंगे। तो जब फाइट करेंगे तो उसमें विन कौन करेगा, जीतेगा कौन, जो कैसे है, जो स्ट्रॉन्गर है। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो सरवाइव 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 करता चला जाएगा। तो इन्होंने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसको आज तक किसी ने डिस्कार्ड नहीं किया। अभी भी आपने कई लोगों के मुंह से बोलते हुए सुना होगा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहली बात तो ये। दूसरे तरीके से बोला जाता है इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
सही बात है। सरवाइव वही कर रहा है जो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फिट होगा। ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इसको हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? डार्विनिज्म कहते हैं। डार्विन ने जो थ्योरी प्रपोज करने का काम किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डार्विनिज्म कहते हैं। जैसे अभी आप जो लेमार्क साहब का पढ़ रहे थे ना, उसको लेमार्किज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है। डार्विनियन थ्योरी भी बोल सकते हैं, डार्विनिज्म भी बोल सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया स्टोरी में आगे, अगर आप और कंटिन्यू करते हैं, हालांकि अगर इनके स्टोरी के बारे में आप सुनना स्टार्ट कीजिए, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बना ना, ठीक है, जिसमें डार्विन का नाम नहीं लिखा। आप सारे सब्जेक्ट के इनिशियल चैप्टर्स को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ये ऐसे नेचुरलिस्ट हैं, हर जगह आपको एरिस्टोटल, डार्विन, इन सब का नाम जो है ये देखने को मिलेगा। तो डार्विन साहब का कहना था कि जो चेंजेस आपको नेचर में देखने को मिल रहे हैं वो ग्रेजुअल है, लेकिन ग्रेजुअल कैसे होगा? तो अडाप्टेशन कर रहा है। तो अडाप्टेशन क्यों हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये हो रहा है। ये भी बात बता रहे थे। ठीक है। अब लमार्क के बाद डार्विन आए हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम का भी जो टाइम है ना, वो काफी पुराना है। तो एक ना शिप है। अब ऐसा तो नहीं कि उस टाइम में जो है इतना ज्यादा सैटेलाइट है वो डेवलप था, नहीं। जो हमारे पास जो कलरफुल फोटोज अवेलेबल है ना, वो आज के डे के हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का रिजल्ट है। ठीक है। ये सब उसी का रिजल्ट है। तो अगर उस टाइम में अगर आप देखें तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। बढ़िया से ठीक ठाक सही सलामत। तो ये जब ये जो आपको दिख रहा है ना शिप यहाँ पे, बच्चों को ऐसा लगता है कि HMS बीगल किसी बंदे का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। आपको याद रखना है कि HMS बीगल किसी पर्सन का नाम नहीं है, एक शिप का नाम है। HMS बीगल किसका नाम है? इसी शिप का नाम है, ये HMS बीगल है। ठीक है। तो जब इस पे जाना था ना, कुछ हिस्ट्री के वर्क से रिलेटेड पर्सन को जाना था। आप एक चीज देखिए, आप ट्रेन में बैठे जर्नी करने के लिए, बहुत हार्डली हुआ ना, तो मतलब एक डे, मतलब एक नाइट जैसे क्रॉस किया ना, सुबह आपका मन करता होगा बस अब तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। अगर आपको कोई बोल देना कि 6 मंथ्स तक ट्रेन में रहना, तो आपका दिमाग खराब हो जाए। तो उस पर्सन को कैसा फील होता होगा जिसको 6 मंथ्स, 1 ईयर तक किसी शिप पे रहना पड़े? कितना दिमाग खराब होता होगा उसका। तो हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी के वर्क से, हिस्ट्री के वर्क से कुछ लोगों को ना जाना था एक सी वोयाग पे। वोयाग मतलब यात्रा होता है, समुद्री यात्रा पे। ठीक है। तो एक सी वोयाग पे जाना था। तो सबने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। डार्विन ने बोला भाई मैं जाऊंगा। ठीक है। डार्विन चल दिए। और जब डार्विन गए हैं, डार्विन ने जब जाना वहां पे स्टार्ट किया है, तो आराम से ये क्या कर रहे थे? आपने गैलापेगोस आइलैंड का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? गैलापेगोस आइलैंड का नाम सुना होगा। ठीक है। तो उसमें जब आप HMS बीगल का रूट देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई ये डार्विन साहब जो थे, कितना टाइम था इनके पास। अब ऑब्वियस है कि कोई अगर इतने लंबे टूर पे निकले, तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेगा, रुक रुक के हर जगह को चेक करना चाहेगा कि कहाँ पे क्या कौन सी चीज जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गैलापेगोस आइलैंड पे घूमना स्टार्ट किया, देखना स्टार्ट किया। मैं आपको इसका रूट दिखाती हूँ। अब एक चीज देखिए, ये आपको जो मैप दिख रहा है ना, इस मैप में जितने जगह पे डॉट्स बने हुए हैं, सारे डॉट्स वाले प्लेसेस पे जो डार्विन थे,
वो रुके हैं। अब आप सोच के देखिए कि कितना पेशेंस था इनके पास। मतलब जितने आपको यहाँ पे डॉट्स, अब एक सोचने वाली बात ये छोटा सा जो है ना, ये एक आइलैंड है। मतलब यहाँ पे छोटे, ये क्या है, मतलब जितने आपको छोटे छोटे यहाँ पे एक भी टुकड़ा अगर आपको छोटा सा दिख रहा है, वो क्या है, एक आइलैंड है। आपको पता है टोटल 22 पीसेस है इसके, और हर जगह पे वो रुके, और रुक के ना वो बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे थे। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि वही ऐसा है, हर एक आइलैंड पे ना बर्ड्स के बीक का साइज जो है वो अलग अलग है। तो जब उन्होंने अलग अलग बीक का साइज देखा, तो फिर सोचने लगे भाई इसका बीक का साइज कैसे अलग हुआ। अब आपने ना पैरट, तोते की चोंच देखी आपने, ठीक है, और एक मैना जो होती है उसके चोंच को, उसके बीक को भी आपने देखा। अगर तोते के बीक का शेप जो है वो अगर मैना की तरह हो जाए तो क्या होगा? सोचिए। अगर बीक का साइज जो है पैरट का आप बिल्कुल नैरो कर दीजिएगा तो क्या होगा? अगर आप वैसा नैरो कर दीजिएगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा ना। उसका जो बीक आगे की तरफ मुड़ा हुआ होता है ना, वो फ्रूट ईटिंग है। तो जैसे ही वो बाइट करेगा तो कटेगा तो कुछ उसके मुंह में जाएगा ना। अब अगर आप नैरो कर दीजिएगा बिल्कुल हमिंग बर्ड की तरह, तो क्या करेगा बेचारा? तो भूखा ही मर जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि इन्होंने वहां पे नोटिस करा और ध्यान दिया इस बात को कि ऐसा है, बर्ड्स के जो बीक का साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है।